भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 23 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 22 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 23। इस अध्याय में सूर्य मंदिर बनवाने का फल और सूर्य भक्तों के प्रभाव के साथ कौशल्या और गोमती की कथा का वर्णन है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने से और मूर्ति की स्थापना करने से, भक्ति से सब उपचारों से पूजन करते हैं तो किस फल की प्राप्ति होती है, यह आप वर्णन करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब आप एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें। जो पुरुष सूर्य नारायण का मंदिर बनवाते हैं उसके 100 कुल पिछले और 100 अगले कुल सूर्य लोक को जाते हैं। मंदिर बनवाने का आरंभ करते ही 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। जो उत्तम स्थान में जो मंदिर बनवाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को पाते हैं। जितने दिन मंदिर की ईंट बनी रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में रहता है। लक्षण युक्त मूर्ति बनवाते हैं तो सूर्य लोक में निवास करते हैं। जो भक्ति से प्रतिमा स्थापना करते हैं वह अपने अगले और पिछले कुलों का उद्धार करते हैं और जितने कल्प आदि से कुल व्यतीत हुए हैं और कल्पांत के जितने होंगे वे सब प्रतिष्ठा करते ही उत्तम गति के भागी हो जाते हैं। यमराज सदा अपने दूतों से यह कहा करते हैं कि भूमि पर कोई पुरुष तुम्हारी आज्ञा भंग नहीं करेगा, केवल सूर्य भक्तों से तुम बचते रहना। जिसको सूर्य नारायण का पूजन, जप, स्तुति, नाम, स्मरण आदि करते देखो उससे दूर रहो, वे यहाँ नहीं आएंगे। जो नित्य नैमित्तिक उत्सव करते हो उनकी ओर देखना भी नहीं, क्योंकि वे हमारे पिता के भक्त हैं। जो मंदिर में मार्जन अथवा उपलेपन करें उनका 3 पीढ़ी छोड़ना। जो मंदिर बनवाते हैं उनके 100 कुलों की ओर दृष्टि भी मत करना। जो प्रतिमा स्थापित करते हैं उनके सब कुल त्याग देना। कोई हमारी आज्ञा को भंग नहीं करेगा, केवल पिता के भक्तों को बचाए रखना। इतना यमराज ने अपने किंकरों को शासित भी कर दिया तो भी प्रमाद से सूर्य नारायण के परम भक्त सत्राजित को उन्होंने जाकर घेर लिया, परंतु उसके तेज से मूर्छित होकर वे सब दूत भूमि पर गिर गए, जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिर जाते हैं। यह मंदिर आदि बनवाने का फल हमने संक्षेप में वर्णन किया है। जो मनुष्य सूर्य नारायण के यज्ञ करते हैं तो सब पापों से मुक्त होकर मनोवांछित फल पाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, कौशल्या और गोमती का संवाद जो पूर्व काल में हुआ था वह हम वर्णन करते हैं। स्वर्ग में गोमती ब्राह्मणी ने कौशल्या से पूछा कि हे कौशल्ये, स्वर्ग में देव देवांगना, सिद्ध पत्नी आदि बहुत हैं, परंतु न तो उनके शरीर में ऐसी उत्तम गंध है जैसी तुम्हारी देह में है, न ऐसी कांति, न ऐसा रूप और न उनके धारण किए हुए वस्त्र, न आभूषण ऐसे शोभित होते हैं जैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष को सजाया है। और तुम्हारा चित्त भी अति निर्मल है, देवताओं की भांति ईर्ष्या आदि दोषों से दूषित नहीं हो। यह कौन से तप, व्रत, दान अथवा होम का फल है, यह तुम वर्णन करो। गोमती का यह वचन सुनकर कौशल्या बोली कि हे गोमती, हम दोनों ने भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना की है, उससे हमने देवताओं से भी अधिक कांति पाई है और मन में प्रसन्नता, सौम्यता और शरीर सुख उसी का फल है। हम सबको प्रिय है तो यह घी से सूर्य नारायण को स्नान कराने का फल है। जो वस्त्र, आभूषण, रत्न, अनुलेपन आदि हम दोनों को प्रिय होते हैं वे हम सब सूर्य नारायण के अर्पण करके इसी से शरीर में यह उत्तम सुगंध पाई है।
हमने स्वर्ग की कामना से सूर्य नारायण की आराधना की है, इससे हम दोनों स्वर्ग सुख को भोगते हैं। जो पुरुष निष्काम सूर्य नारायण की उपासना करते हैं वे मुक्ति ही पाते हैं। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु जी, सूर्य नारायण की आराधना से सब पदार्थ मिलते हैं। जो वस्तु अपने को प्रिय हो वही सूर्य नारायण के अर्पण करें। विजय, धूप आदि भांति भांति की धूप, अनेक प्रकार के गंध, उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करें। मालती, मल्लिका, जूही, अतिमुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुब्जक, कर्णिकार, कुरंटक, चंपक, बाण, कुंद, अशोक, तिलक, लोग्र, बक पुष्प, अगस्त्य, किंशुक और मल आदि पुष्प सूर्य नारायण के अर्पण करें। बिल्व पत्र, शमी का पत्र, भृंगराज के पत्र, तमाल पत्र, तुलसी, काली तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र, नील कमल, श्वेत कमल, गुंजा के पुष्प, धतूरे के पुष्प और अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प सूर्य नारायण को चढ़ाएं, परंतु कुटज पुष्प, शालमली पुष्प और भी जो गंध रहित पुष्प हो वे सूर्य नारायण पर न चढ़ाएं। उनके चढ़ाने से भय, रोग और दारिद्र्य होता है। जो पुष्प उत्तम गंध और रंग से युक्त हो और जिनका निषेध न हो वे सूर्य नारायण के अर्पण करें। कपूर, अगरू, मुरा, जटामासी आदि उत्तम धूप, भांति भांति के वस्त्र, अनेक प्रकार के नैवेद्य, पके हुए फल, स्वर्ण, चांदी, मोती और भी जो पदार्थ अपने को प्रिय हो वे सब भक्ति से सूर्य नारायण को अर्पण करें। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु जी, घोर नरक में पड़े हुए भूखे, अति दुखी और विलाप करते हुए जीवों को एक समय यमदूत ने कहा कि हे मूढ़ों, विलाप करने से क्या होता है? पहले ही क्यों न समझे कि बुरे कर्मों का आगे फल भोगना पड़ेगा। हजारों जन्म लेकर एक बार मनुष्य जन्म मिला है, उसमें मनुष्य अपना हित नहीं करते। पुत्र, स्त्री, धन, घर, गोत्र आदि में आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। यह नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल, आत्मा ये मनुष्य के सब शुभ और अशुभ कर्म को जानते हैं। यह मोह की महिमा देखो कि व्यक्ति पुत्र, स्त्री रूप नरक में आसक्त होकर अपना हित भूल जाते हैं। सूर्य नारायण का नाम लेने में कुछ दाम नहीं लगते। मंदिर में दीप जला देने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, परंतु इतना भी किसी से नहीं हो सकता। अब रोदन और विलाप करने से क्या होता है? जैसा कर्म किया है वैसा फल पाया है। फिर पाप कर्म में बुद्धि को मत लगाओ। जो अज्ञान से पाप कर्म बन भी पड़े तो सूर्य नारायण की आराधना से उसका कुफल नष्ट हो जाता है। यमदूत का यह वचन सुनकर नरक के जीव बोले कि हे यमदूत, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिससे हमको इस दारुण नरक में वास करना पड़ा है? तब यमदूत ने कहा कि तुमने सूर्य नारायण के मंदिर से दीप हरण किए, उसी से तुम यह नरक दुख भोगते हो। फिर ऐसा कभी मत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विष्णु जी, यह दीप दान और दीप हरण का फल हमने वर्णन किया है। दीप दान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल होता है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में इसका विशेष फल है। जो जगत में मूक, अंध, बधिर, विवेकहीन, रोगी, दरिद्री दिखाई देते हैं, उन सबने साधु जनों के प्रज्वलित किए हुए दीप सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किए हैं। तो यह यमदूत और नरकीय जीवों का संवाद था जो मंदिर से दीपक हरने के दोष का वर्णन करता है। एक बार सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक, तप करने के समय सांब सहस्त्र नाम से स्तुति किया करता था। तब स्वप्न में सूर्य नारायण ने कहा कि हे सांब, सहस्त्र नाम से हमारी स्तुति करने की कुछ अपेक्षा नहीं है। हम अत्यंत गुह्य, पवित्र और शुभ अपने नाम से तुमको बताते हैं, जिनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल होता है। इस पाठ का नाम है 21 नामात्म स्तोत्र। ओम विकर्तनो विवस्वांश मार्तंडो भास्करो रविः
लोक प्रकाशकः श्रीमालोक चक्षुर्ग्रहेश्वरः लोक साक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तपिस्त्रः तपनस्तापनश्चैव शुचि साप्ताश्व वाहनः गभस्ति हस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृतः। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि यह 21 नाम का हमारा स्तोत्र त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है। जो दोनों संध्याओं में इस स्तोत्र को पढ़ता है या सुनता है वह सब पापों से छूटकर धन आरोग्य आदि जो पदार्थ चाहता है उसे प्राप्त करता है। सांब को इतना उपदेश देकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हुए और सांब भी इस स्तवराज के पाठ से अभीष्ट फल को प्राप्त हुआ। और भी जो पुरुष भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करेंगे वह सब रोगों से छूटकर भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त होंगे। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।